ओके, 2022 मैं 12th में फेल हो गया था। और मैं इन चीज़ों के पीछे किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ये मेरी गलती थी कि मैं फेल हो गया। बट उसमें से मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, दोस्त। ये दोस्त कैसे होते हैं, तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, पर हम कुछ छोटे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड सर्कल। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए? हर शाम 6 बजे मुझे कॉल आता था, भाई चल रहा है क्या? और मैं बिना कुछ बोले हाँ भाई चल रहा हूँ, चले गए। गेड़िया मार रहे हैं, घूम रहे हैं, सब चीज़ें मस्त कर रहे हैं। ट्रस्ट में भाई, अगर तुम इन सारी बातों से रिलेट कर रहे हो और तुमको अभी तक रियलाइजेशन नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, देन यू आर अबाउट टू क्रश्ड बाय द पीपल हु आर हंग्री फॉर द प्लेस यू आर ड्रीमिंग ऑफ। अब हम पॉइंट पे आते हैं, फ्रेंड सर्कल। तुम्हारे दोस्तों के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारे दोस्तों का क्या सच में ड्रीम है, कोई एम है? और अगर है तो क्या वो इन सारी चीज़ों को लेके एंशियस हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में? क्या वो अपना काम करते हैं? क्या वो कोई स्किल पे फोकस करते हैं? क्या वो अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं? या फिर जस्ट ऐसे गंजेड़ियों की तरह घूमते रहते हैं? क्योंकि भाई, अगर तुम 5 बिलियनर्स के साथ घूम रहे हो तो छठवे तुम्हारा बनने का चांस है। और अगर तुम 5 गंजेड़ियों के साथ घूम रहे हो तो छठवे तुम बन सकते हो। और ये बात को पहले मैं भी बहुत मजाक में ले लिया था कि भाई हाँ, मैं कैसे बनूंगा, मेरे पास दिमाग है। बट अनकॉन्शियसली तुम वो करते जा रहे हो और तुम बनते जा रहे हो। क्या तुम्हारे दोस्तों की कोई पर्सनैलिटी है, या फिर वो ऐसे छपरे वाली हरकतें करते रहते हैं? केटीएम ले लिया, बाइक फर्र करके चला लिया, लड़की छेड़ रहे हैं। कोई पर्सनैलिटी है तुम्हारे दोस्तों की? ध्यान दो उन पे। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे सक्सेस के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें सिगरेट, दारू, गांजा ये सब ऑफर करते हैं? भाई देखो, छुपाने से कुछ होगा नहीं। मेरे को ये पता है कि आजकल के जो 15 से 18 साल के लौंडे हैं वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारी इलीगल चीज़ें वो कर रहे हैं। तो छुपाने से कुछ होगा नहीं। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हो, तुम मना कर रहे हो बट फिर भी वो जिद कर रहे हैं, मेरे भाई, सबसे पहली चीज़ जो तुम करोगे, एक थप्पड़ मारो उसको और उस फ्रेंड सर्कल से जितना जल्दी हो सके निकलो। मान रहा हूँ तुम उसमें बहुत ही अच्छा वाइब कर रहे हो, मस्त चिल कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं। बट भाई, बिना टेंशन की लाइफ तुमको कुएं तक ले जाएगी, और धक्का भी तुम्हारे दोस्त ही मारेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं सबको सबसे तुम दोस्ती तोड़ लो। जो तुम्हारे क्लोज हैं, जो तुम्हारे अच्छे हैं, उनसे दोस्ती रखो, लाइफ में फ्रेंड जरूरी हैं। बट जो ऐसे दोस्त हैं जिनका कोई एम ही नहीं है और फालतू भटकते रहते हैं, यू नो द रिजल्ट। चलो माना, अब तुमको प्रॉब्लम पता चल चुकी है। पर जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुमको हर शाम 6 बजे उठा के ले जाते हैं। तुम जानते हो कि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, पर क्या तुम उन्हें मना कर पाओगे? ना। दैट्स द सेकंड पॉइंट, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अगर तुम किसी को नो बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्या मैंने उसको हर्ट कर दिया? ये थोड़ा रूट तो नहीं हो गया ना? फिर उसको बुरा लग गया तो? भाई यार, क्या होगा? ओवर थिंकिंग। तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। बट ट्रस्ट में मेरे भाई, अगर ये चीज़ सह लो, पर उस सर्कल में मत रहो। ये ओवर थिंकिंग कुछ टाइम में चली जाएगी, और अगर ये जाएगी तो तुमको स्ट्रांग बना के जाएगी, बट वो जो फ्रेंड सर्कल है वो तुमको चोट के जाएगा। कोई रूट वगैरह नहीं होगा भाई। अगर तुम अपने काम के लिए किसी को मना कर रहे हो, और सामने वाला बंदा अगर मैच्योर है तो वो समझेगा कि तुम्हारा काम है। और वो बच्चा है तो भाई, बच्चों से दोस्ती करके क्या करोगे? 4 दिन तक लोग सोचते हैं भाई कि भाई इसने मना कर दिया, ये कर दिया। 5वें दिन भूल जाएंगे उनके और भी दोस्त हैं, तुम अकेले नहीं हो उस दुनिया में। वो उनके साथ गेड़िया मारेंगे। अपनी खुद की वैल्यू करना सीखो। ये जो तुम्हारा टाइम है ना, ये तुम्हारे 15 to 20 में बहुत ही मेन चीज प्ले करता है। जहाँ तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा टाइम कहीं स्पेंड नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो तुमको वहां से वैसे ही रिजल्ट देगा। और तुम अपना टाइम गंजेड़ियों के साथ स्पेंड करोगे, तुम बहुत बड़े गंजेड़ी बन के निकलोगे। और अपना टाइम तुम बुक्स के साथ स्पेंड करोगे, तुम बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन बन के निकलोगे। एंड द लास्ट पॉइंट, प्रियोरिटी।
चीज़ों को प्रायोरिटी देना सीखो। तुम्हारा काम है 6 बजे, तुमको कुछ करना है, बट एक कॉल आता है तुम चले जाते हो। तुम भले ही सोचते हो कि नहीं आज नहीं जाऊंगा, बट एक कॉल, जस्ट एक कॉल तुम्हारा विल पावर तोड़ देता है। अगर तुम अपने आप को वैल्यू दोगे तो तुम्हारी प्रायोरिटी भी बढ़ेगी। तुम्हारी प्रायोरिटी को ध्यान देना सीखो, अपना विल पावर इंक्रीज करो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम नहीं आने वाले। अगर अच्छे दोस्त हैं तो वो रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम चाहे जितनी बार उनको ना बोलो। ओके, चलो माना तुमने ना बोलना सीख लिया, पर इससे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा हो जाएगा। गिन के 2 से 3 लोग ही रहेंगे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, और वो भी जो तुम्हारे क्लोज हैं, जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। पर क्या तुमको बिल्कुल फ्रेंड ही नहीं बनाने हैं? हेयर्स द थर्ड पॉइंट, फ्रेंड सर्कल, अ बेटर फ्रेंड सर्कल। अपने जॉनरा में फ्रेंड बनाओ। जो तुम्हारा स्किल, जो तुम सीख रहे हो, जो तुम्हारा जॉनरा है रियल में, तुम वहाँ अपने दोस्त बनाओ, तुम उनसे सीखोगे। अगर तुम्हारा जॉनरा कोई अच्छा जॉनरा है और उसमें अगर तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं, मेरे भाई वो भी वेल एजुकेटेड रहेंगे, और तुम उनसे सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो तुमको फ्यूचर में फ़ायदा ही देगा। उनके साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, अपने से बड़ों के साथ रहो। हार्ड है, नहीं करते जल्दी दोस्ती वो लोग, बट अगर तुम अपने से बड़ों के साथ रहोगे तो जो उनका एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे लाइफ में बहुत ही हेल्प करेगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, अपना टाइम को इन्वेस्ट करो, स्पेंड नहीं, क्योंकि टाइम इज मनी। इफ़ यू आर नॉट डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी चुत गई है, तुम बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये देखो स्क्रीन पे आता होगा। टेक केयर।